गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज फिर से हम लोग निमसेट स्पेशल्स में कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज फिर से आपका इस सेशन में बहुत ही स्वागत है आपका। और आज फिर से हम लोग इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप जानते हैं आपको इस सेशन से बहुत ही फायदा हो रहा होगा। एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा आप लोग फील कर रहे होंगे। और आज फिर से हम लोग निमसेट स्पेशल्स में कुछ सेट 5 मतलब सेट 5 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत ही उलझाता है, कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लोग मानते हैं बट उतना है नहीं। तो हम लोग, मेरा टारगेट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस करवा दिया जाए कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए भी, अगर मान लीजिए इतना ज्यादा से ज्यादा आप अगर क्वेश्चन करके जाएंगे तो 3-4 या 2-4 ऐसा क्वेश्चन आएगा ही रिपीटेडली। वो हर साल होता है कि 2-4 आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो वो आपको अगर आ गया तो डायरेक्टली टिक कर देंगे, अगर नहीं आया तो आप जो कंसेप्ट जानते हैं वो लगाएं। तो आप दोनों तरीके से, आप पूरे तरीके से आप क्या हो, प्रिपेयर रहे। तो ये है आपका जो है आज का निमसेट सेट 5। तो आइए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है आपके सामने। तो आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। और ये 2011 में पूछा गया है। तो लेट ई एंड ई एफ बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन, मतलब पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स इज 11/25। कहता है कि एग्जैक्टली मतलब एक का होने का प्रोबेबिलिटी आपका 11/25 दिया हुआ है। और कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम ऑकरिंग, मतलब कहता है कि कोई नहीं अकर होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों में से कोई नहीं अगर अकर होगा तो 2/25 दिया हुआ है। पीटी डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द ऑफ द इवेंट, देन आपको ये पूछा है। मतलब सबसे पहले ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ। आप अगर वेन डायग्राम से जाना चाहेंगे तो वेन डायग्राम से जाएं, लेकिन सबसे सिंपल सा होगा आपका वेन डायग्राम से जाना ही। आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। मतलब कि कोई दो इवेंट है, ठीक है, इस तरह का आप ले लें, एक ई है और ये एफ। अब इसमें कहना ये चाह रहा है, ये आपको जो है वन ऑफ मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ ई एफ का होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई एक, मतलब ई और एफ में से कोई एक का होने का प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एक। तो पूरे में से अगर इंटरसेक्शन को घटा दिया जाए, अगर पूरे यूनियन में से अगर इंटरसेक्शन को पूरे पार्ट में से अगर ये वाला पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो एक एग्जैक्टली एक का बात हम लोग करेंगे। मतलब ये वाला पार्ट में से, पूरे होल पार्ट में से अगर इंटरसेक्शन पार्ट को अगर हटा दिया जाए, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं P यूनियन F, ठीक है, माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। P यूनियन F, ठीक है, P यूनियन F मतलब पूरे में से अगर इंटरसेक्शन पार्ट को अगर घटा दिया जाए तो आपको कितना के बराबर दिया हुआ, 11/25। ये तो पहला कंडीशन आपका हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है नन ऑफ देम अकरिंग, मतलब नन ऑफ देम दोनों में से कोई नहीं। तो अगर इसका वेन डायग्राम आप अगर देखेंगे, इसका वेन डायग्राम यहां पे आप लोग देखें, दोनों में से कोई नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ये ऐसा आपका है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका पूछता है, मतलब कि दोनों में से कोई नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ये बताएगा आपको। ये सब जो पार्ट बाहर वाला है ना, ये हो गया। आपको इसको लिखिएगा P E डैश इंटरसेक्शन F डैश बराबर कितना दिया हुआ है, 2/25। बस क्वेश्चन में यही था।
अब आपको सॉल्व कर देना है क्वेश्चन। बस यही था आपका कि P यूनियन F माइनस P इंटरसेक्शन F बराबर 11/25 दिया गया है। अब आपको क्या करना है यहां से, अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है। जनरली यहां से आपको सबसे पहले एक रिलेशन आएगा, यहां से आएगा रिलेशन, और बस आपको सॉल्व कर देना है। तो आइए इसको खोलते हैं। इसको अगर खोलिएगा आप तो क्या होगा, P यूनियन F बराबर आप लोग क्या लिखते हैं, P यूनियन F को लिखेंगे PE प्लस PF माइनस P इंटरसेक्शन F। ठीक है, अब यहां से आप इसको खोलेंगे तो यहां पे आपको क्या होगा, P इंटरसेक्शन F एक और है। ठीक है, अब यहां से 11/25। अब एक इक्वेशन यहां से आपको मिल रहा है, देखिए तो यहां पे देखिए पहले PE प्लस PF माइनस 2P इंटरसेक्शन F। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि यहां पे आपको एक इक्वेशन मिल गया, इसको मान ले फर्स्ट। ठीक है, PE प्लस PF माइनस 2P इंटरसेक्शन F आपको मिल गया। अब यहां से आप इसको क्या लिखेंगे, यहां से इंडिपेंडेंट के बारे में कह दिया गया है, तो जब E और F अगर इंडिपेंडेंट है तो E डैश एंड F डैश इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होगा, होगा ही। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जब P E एंड F इंडिपेंडेंट है तो P इंटरसेक्शन F बराबर क्या लिखिएगा आप, P इंटरसेक्शन F बराबर P इंटू PF लिख सकते हैं कि नहीं। आप जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है इंडिपेंडेंट, तो आप वहां से वो लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा आप, यहां से देखिए इसको क्या लिखेंगे, P डैश इंटू PF डैश बराबर 2/25। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको P मतलब P का कंप्लीमेंट, E का कंप्लीमेंट निकालने के लिए, A का कंप्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस P है। तो E का कंप्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया से एकदम, मतलब P E डैश निकालने के लिए 1 माइनस इसको PE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको यहां से ये आ गया 1 माइनस PF। ठीक है, अब यहां से आपको 2/25 के बराबर दिया हुआ है। अब यहां पे आप देख ले, अब ये आपको क्वेश्चन जनरली बन गया। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई आप कर दें तो 1 माइनस PF। ठीक है, अब यहां से गुना कीजिएगा 1 माइनस PF, अब PE को इसके साथ करिएगा तो क्या होगा, माइनस PE। ठीक है, अब प्लस PE इंटू PF। ठीक है, अब यहां से आपको PF मिल गया। अब यहां से 2/25, अब यहां से भी आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब यहां से क्या करेंगे कि आप यहां से इसका वैल्यू आप पुट कर दें, यहां पे PE प्लस PF अगर हमको मिल जाता है तो आपको आसानी से वहां से मिल जाएगा आपको सब कुछ। तो यहां से देखिए, यहां से PE प्लस PF को यहां से निकाल लीजिए, तो PE प्लस PF बराबर क्या होगा, इधर रहेगा 1 और इधर से आपको इधर भेज दें तो यहां से जनरली 2 इसको इधर भेजें तो इसको इधर लाएंगे तो इसको क्या होगा 1 माइनस 2/25 प्लस PE इंटू PF। ठीक है, अब यहां से आपको यहां से ये वैल्यू मिल गया। अब आपको वो इक्वेशन को यूज करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज करते हैं, आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके लिख लें, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज करेंगे आपको। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको इरेज करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप जनरली डेटा को लिख चुके हैं तो क्वेश्चंस का जो यूज था आप कर लिए। आप जनरली हम लोग को सॉल्यूशन की ओर देखना है। आपके सामने ऑप्शन सामने है और क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जनरली PE प्लस PF का मिल गया, तो इस रिलेशन को यूज करते हुए यहाँ पे पुट कर दें, इसको पुट कीजिए तो क्या होगा P प्लस P, तो 23/25 जनरली इसका वैल्यू है। तो यहां पे हम डाल रहे हैं इस वैल्यू को, तो 23/25। ठीक है, प्लस PE इंटू PF
लिख सकते हैं कि नहीं। अब उसको 2, फिर से इसको खोल दीजिए, 2p इंटरसेक्शन f को क्या लिख सकते हैं, -2p इंटू पी एफ। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में क्वेश्चन में कह चुका है, तो आप p इंटरसेक्शन f के बारे में आपको क्या दिया गया है, p इंटू पी एफ आप ले सकते हैं। तो आप यहां से ये लिख लिए 2p इंटू पी एफ, ठीक है। अब यहां से आपको क्या मिल गया, 11/25 दिया गया है, आप इसको लिख दें, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 23/25, ठीक है। अब इसको घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, पीई इंटू पी एफ, ठीक है। अब यहां से देखिए आपको यहां से 11/25, अब उसको उधर भेज दीजिए, तो इधर आइएगा तो क्या होगा, 23 माइनस 11 कितना होता है आपको, 12/25 बराबर पी इंटू पी एफ। अब आपको ये रिलेशन मिल गया। अब ये रिलेशन मिल गया, अब क्या होगा आपके सामने, ठीक है, ये रिलेशन आपको मिल चुका। अब आप क्या करेंगे, P इंटू पी एफ तो मिल गया आपको, ठीक है। अब यहां से एक रिलेशन P प्लस पी एफ के बारे में अगर आप देखें तो आपको क्या था इक्वेशन, P इंटू पी एफ आपको पता हो गया। अब यहां से P प्लस पी एफ के बारे में सोचे तो P प्लस पी एफ आपको क्या है, -2, तो P इंटरसेक्शन F को क्या लिख सकते हैं आप, 12, तो 2 इंटू मतलब फिर से यही चीज आ गया वहां पे, तो उधर से यह मिल जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, यहां से पुट कीजिए वैल्यू, तो P प्लस पी एफ, और P इंटरसेक्शन F कहने का मतलब P इंटू पी एफ, और P इंटू पी एफ को वैल्यू मिला हुआ है तो -2 इंटू 12/25 इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, 11/25, 11/25, ठीक है। अब यहां से आपको क्या आ जाएगा, Pe प्लस पी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24, मतलब कि उधर जाएगा तो 24/25 मतलब 35/25 हो जाएगा। अब यहां से आपको ये मिल गया 7/25, 7/5। अभी भी आपका क्वेश्चन में बहुत कुछ बाकी है, तो हम प्लीज मतलब वेन डायग्राम को हम मिटाते हैं, आप लिख लिए होंगे अगर, तो वेन डायग्राम को हम मिटा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेस अभी भी चाहिए क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचने के लिए, हमको अभी स्पेस का जरूरत है। तो आपको 2 रिलेशन को ही यूज करके, बाकी आपका क्वेश्चन बन गया, आपका क्वेश्चन इतना ही से बन गया था, बस सिर्फ ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट से ही आपको यूज करके क्वेश्चन को बना डालना है। अब जनरली आपको ये रिलेशन और ये रिलेशन बच गया। अब हम एक वेन डायग्राम को मिटाते हैं और आंसर तक हम लोग पहुंचेंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको ये कर लेते हैं, ये P डैश इंटरसेक्शन F डैश का भी यूज आप कर लिए हैं, जनरली यहां से इसको आप इरेज कर ले। अब देखिए यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, वहां से आप देखिए क्या करते हैं कि PE को लिख सकते हैं, PF को लिख सकते हैं 7/5 माइनस PE, यहां पे पुट कीजिए इसमें से, तो 7/5 PF का वैल्यू क्या आ गया, 7/5 माइनस PF, तो यहां से इसको क्या करेंगे, PF का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से आ जाएगा आपका 12/25 PE। अब PF का वैल्यू क्या आएगा, 7/5 माइनस PE, ठीक है। अब यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा और आपको आसान से हम लोग क्वेश्चन को कर, आसान ही, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, यही 2 स्टेटमेंट हम लोग जनरली P डैश इंटरसेक्शन F डैश बराबर 2/25 एंड P यूनियन F माइनस PA इंटरसेक्शन F बराबर 11/25, बस यही आपको ध्यान रखना है। ये सब तो कैलकुलेशन है आपको, और देखिए आंसर तक हम लोग पहुंचेंगे। तो 12/25 यहां से आ गया आपका, गुना करेंगे 7/5 PE, और यहां से आपको क्या है PE स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, आप अगर क्वाड्रेटिक को बनाएंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा जनरली, तो इसको इधर करें तो P का होल स्क्वायर प्लस 5P प्लस 7PE, ठीक है। यहां से 5 था तो यहां पे 5 ऐसे आप कर दें, यहां पे 12/25,
ठीक है। अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा। आप जनरली इसको क्या कर रहे थे, थोड़ा सा इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको 12/25 और 7 PE माइनस ऑफ 5 PE का होल स्क्वायर जाएगा, ठीक है। और यहां से 5, तो 5 से इसको काट दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग ये भी इरेज करते हैं क्योंकि आपको आंसर तक पहुंचना है। तो ये स्टेटमेंट को भी हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं अगर आप लिख लिए होंगे तो यहां से आपका क्या आ गया P। अब जनरली देखिए क्वेश्चन तो आपको यहीं खत्म हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए इधर 12/5 तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऊपर में जाइए तो 35 PE माइनस 25 PE का होल स्क्वायर बराबर 12। ये आ गया आपके सामने। तो इधर से आपको गुना करना पड़ेगा, तो आ जाइए यहां पे आप 25 PE का होल स्क्वायर माइनस 35 PE और प्लस 12। 25 और 12 को अगर गुना करते हैं तो क्या आएगा 300। 300 आपको कितना बार में आएगा, तो आपको 20 और 15 का डिफरेंस दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये वाला टर्म जो है आपको यही दो स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखे हैं तो लिख ले प्लीज। हम इसको क्या करेंगे इरेज करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज नोट डाउन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम अब इसको इरेज करते हैं, तो आप अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लें अभी भी। तो ये आपका था जो स्टेटमेंट, ये हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। और आपको क्या था जनरली ये आपको जो है ये ऑप्शन को मैच करना है। तो आपका क्वाड्रेटिक बन गया 25 PE का होल स्क्वायर माइनस 35 PE प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए तो 15 और 20 का दिख रहा होगा आपको। 25 PE का होल स्क्वायर माइनस 20 PE माइनस 15 PE प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लें 5 PE को कॉमन लेंगे आप, तो यहां से आपको क्या मिलेगा 5 PE माइनस 4 माइनस आपको क्या मिलेगा, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 5 PE प्लस माइनस ऑफ 4। तो आपको यहां से आपको दो वैल्यू मिल गया। आपको PE का वैल्यू आपको मिला P माइनस 5 PE माइनस 4, जो कि आपको आंसर में मैच कर रहा होगा आपको जनरली। तो ये यहां से आपको एक 5 PE माइनस 5 और एक 5 PE माइनस 3। अब यहां से आपको PE का दो वैल्यू निकल गया। आपको PE का वैल्यू निकला एक 4/5 और PE का वैल्यू मिला आपको 3/5। अब आपको क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा आपको वैल्यू लेकर ये आंसर मैच किया। अगर 4/5 लेते हैं तो आपको PE प्लस PF क्या आया था, PE प्लस PF आपको यहीं से तो निकाले थे, तो 35/5 मतलब कि 7/5 था। तो अगर आप 4/5 लेते हैं तो PF का वैल्यू क्या आ जाएगा, PF का वैल्यू 7/5 माइनस 4/5 मतलब 3/5। कोई ऑप्शन में 4/5 और 3/5 है जरूर है। तो ये ऑप्शन एक आपका हो गया। 3/5 तो कहीं पे है नहीं, तो जनरली 3/5 लेता भी है PE तो PF आपका क्या आ जाएगा 3/5, तो 4/5। तो ये भी ऑप्शन आपको A और D के साथ जा सकते हैं। तो आप ये ऑप्शन के साथ जा सकते हैं या तो ये ऑप्शन। बाकी तो आपको दो ऑप्शन के बारे में सोचना भी नहीं है। तो बाकी अगर 3/5 लेते हैं तो अगर 7/5 में से 3/5 तो 4/5 PF का वैल्यू। तो ये ऑप्शन के साथ जाए चाहे ये ऑप्शन के साथ जाए, दोनों ही आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था
और ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इसमें फॉर्मूला जो कि हम लोग देखे हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते समय, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन आया था, तो वो आपको कंसेप्ट के लिए बहुत ही बेटर है। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आपको लगातार 20 अक्टूबर तक मिलेगा। तो सेशन को मिस ना करें, आप जरूर से जरूर वॉच करें। और मैं इतना कोशिश करता हूं कि सेशन बहुत ही छोटा हो कि आपको देखने में कोई परेशानी नहीं आए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को देखें कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली आपका जो है, ये क्वेश्चन जो है हम लोग लिए हैं प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन जो है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कहता है, सबसे पहले आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ए स्टूडेंट appears for test 1, 2 and 3. The student is successful if he passes either in test 1 and 2 और test 1 and 3. कहता है कि एक स्टूडेंट है जो कि 3 टेस्ट में अपियर होता है, ठीक है, appears for test 1, 2 and 3. The student सक्सेसफुल तब होता है, कहा जाएगा, या तो वो एक पहला टेस्ट में हो जाए और दूसरे टेस्ट में हो जाए, या टेस्ट 1 या फिर टेस्ट 3 में पास हो जाए, तब वो पास कहलाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट पासिंग इन टेस्ट 1, 2 एंड 3, प्रोबेबिलिटी पास होने का तीनों स्टूडेंट का दिया गया है। अब कहता है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इज 1/2, कहता है कि पूरे स्टूडेंट का जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने का वो 1/2 दिया हुआ है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन करता है, P इंटरसेक्शन B यूनियन P A इंटरसेक्शन C, ये पूरे पार्ट को दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 1/2। P A इंटरसेक्शन B यूनियन P A इंटरसेक्शन C बराबर, आप अगर इसका ये आप अगर वेन डायग्राम देखें तो ये देखिए, ये A है आपका, ये B है और ये C है। अब कहता है कि पूरे का सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। P A इंटरसेक्शन B, ये पार्ट यूनियन, ये पूरे पार्ट तो लेना ही है, P A इंटरसेक्शन B यूनियन P A इंटरसेक्शन C, P A इंटरसेक्शन C, ये वाला पार्ट, ठीक है। पूरे का प्रोबेबिलिटी 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो अगर ये पूरे प्रोबेबिलिटी में से अगर P A इंटरसेक्शन B, P B इंटरसेक्शन C और P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब P तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो प्रोबेबिलिटी जो है आपका A और B का मतलब निकल जाएगा, मतलब पूरे में से ये वाला पार्ट में से और P इंटरसेक्शन C पार्ट में से अगर ये वाला घटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, तीनों स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो सक्सेसफुल होने का होगा। मतलब यही तो एक आपको बीच में फंस रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट अगर इसमें से घटा दीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिखेंगे P A इंटरसेक्शन B, ठीक है, प्लस P A इंटरसेक्शन C माइनस ऑफ P A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C बराबर 1/2, ये लिख सकते हैं इसको। अब यहां से आपको ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक का पास होने से दूसरे का पास होने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है, कह दिया गया है क्वेश्चन में। आपको प्रोबेबिलिटी सबका पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड होने में मतलब क्या क्या प्रोबेबिलिटी उसका है, आपको क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है। तो आप इसको जनरली यहाँ पे आ जाए, इसको क्या लिखेंगे, P A इंटू पी बी, इंडिपेंडेंट है तो इसको लिखेंगे P A इंटू पी सी, ठीक है। अब यहां से आपको देखिए, उसको लिखिएगा P A इंटू पी बी इंटू पी सी, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको देखिए P A का प्रोबेबिलिटी P, B का दिया हुआ है Q, प्लस P A का फिर से P और इसका 1/2। अब इसका देखिए P Q और 1/2,
ठीक है। अब यहां से 1/2 के बराबर दिया गया। अब इसको 2 एलसीएम ले लें आप, तो 2pq प्लस p माइनस pq बराबर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहां से आपका pq प्लस p बच गया बराबर 1, तो p बराबर क्या हो गया, q प्लस 1, तो p बराबर 1/q प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू कौन सा लेंगे, तो बहुत सारा वैल्यू जो है p और q का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जो है p और q का ले सकते हैं इससे सक्सेसफुल होने का। मतलब प्रायोरिटी पूछता है कि स्टूडेंट सक्सेसफुल, तो यहां पे 0 से q के 0 से 1 के बीच में बहुत सारा q का वैल्यू लेंगे जो कि p का सक्सेसफुल बताएगा। मतलब कि p और q का बहुत सारा ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जाएगा जो कि आपको p या तो q को सक्सेसफुल होने का, मतलब कि स्टूडेंट का यही तो बताएगा उसका जनरली प्रोबेबिलिटी, मतलब यही तो आपको प्रोबेबिलिटी उसका सक्सेसफुल होने का बताएगा। मतलब कि p का इनफाइनाइट, p और q का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आप ले सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू का लिमिट है। जैसे साइन इनवर्स x का वैल्यू है, आप बहुत सारा वैल्यू पे आप फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, मतलब बहुत सारा एंगल पे आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो क्या एक रेंज के बाहर तो नहीं ना होना चाहिए। आप साइन इनवर्स x का क्या -π/2 से π/2 लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का भी रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो वैल्यू लेंगे प्रोबेबिलिटी का, कोई भी वैल्यू लेंगे तो अपने रेंज में लेंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी का मान एक्चुअली 1 से तो बढ़ेगा नहीं ज्यादा, मतलब कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा इसका वैल्यू। तो p का भी वैल्यू, मतलब q 0 से अगर 1 के बीच में लाई कर रहा है तो p का, तो p तो भी मतलब कि p भी तो 1 से 0 के बीच में ही लाई करेगा ना, मतलब ऐसा ये भी वैल्यू जो देगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो इसको लिखेंगे 1/q प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो p का मान भी तो वही 0 से 1 के बीच में, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 से आपको p के बीच में ले सकते हैं, 0 से 1 के बीच में ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन ले सकते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी दिख गया। मतलब कि ये आप ये वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू जनरली आप सी नंबर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो ये जनरली p का मैक्सिमम मान आपको 1 और q का जो है 0 से स्टार्ट करेंगे मतलब 1, तो p का मैक्सिमम मान मतलब q अगर 0 लेते हैं तब ना p का मान मैक्सिमम 1 आएगा, तो 0 से 1 के बीच में वैरी करेगा ये p का मान। तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, और ये आप बार बार रट ले ये प्रॉपर्टी को कि प्रोबेबिलिटी का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, मतलब 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन 1 से फालतू आएगा ही नहीं कभी। तो ये आप एकदम रट ले वो कि आपको ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हमेशा आपको आता है कि प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 1 से छोटा आएगा, 1 से बड़ा आने का कोई संभावना है ही नहीं। तो आप ये क्वेश्चन को जनरली इसी मतलब मेन जो इस क्वेश्चन का जो है कंसेप्ट था कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है आपके सामने, और ये आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसको मिनट भी नहीं लगेगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन दिया हूं, मतलब कि आपके सामने हर तरह का क्वेश्चन आपको होगा, मतलब डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन को आपको करवाना है, इसलिए आपको हर तरह के क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पीए इज पॉजिटिव। पीए के बारे में कह दिया गया है, पीए क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव मतलब ये कभी निगेटिव नहीं होगा, मतलब इसके बारे में पहले कह चुका है। पीबी नॉट इक्वल टू 1, पीबी जो है नॉट इक्वल टू 1 के बराबर है। अब कहता है पीए डैश बाई बी डैश इज इक्वल टू, ये ऑप्शन को मैच करना है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं याद है तो ये याद कर लें इस सेशन का, जो कि ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो वो आप आसानी से इस क्वेश्चन को ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है P
ए बाई पी ए बाई बी डैश प्लस पी ए डैश बी डैश बराबर 1। अब यहां से आपको क्या पी ए डैश बी डैश का वैल्यू पता करना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर ये आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, फार्मूला अगर आपको याद रहता तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते थे। तो आपका ये क्वेश्चन, ये फार्मूला आप याद कर ले कि पी ए बाई बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए डैश बाई पी बी डैश ये होता है 1 के बराबर। ये प्रूव अगर करना है आपको तो जनरली आप देखें इसको क्या लिखेंगे, पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता होगा तो इसको लिखे, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, बाई पी बी का कंप्लीमेंट बी डैश का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, प्लस आपको सॉल्व करना है 1 के बराबर तो आप उसको लिखेंगे क्या, इसको मिटा ले पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाई पी बी डैश, आप इतना इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखेंगे ये, और आपको क्या आ जाएगा यहां से पी ए डैश इंटरसेक्शन, क्योंकि इंडिपेंडेंट के बारे में कह दिया है आपको क्वेश्चन में, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को पी ए डैश इंटू पी बी डैश बाई आपको होल पी बी डैश आपको मिल गया। अब यहां से आपको इसको खोलना है, सिर्फ पी ए कंप्लीमेंट को क्या लिखते हैं आप जनरली 1 माइनस पी ए, तो पी ए और पी बी को क्या लिखेंगे, पी बी डैश को क्या लिखते हैं 1 माइनस पी बी, तो यहां से आपको पी ए माइनस, इसको भी खोल दीजिए आप, तो पी ए इंटू पी बी और प्लस, अब उसको खोलेंगे तो 1 माइनस पी ए इसको लिखेंगे और 1 माइनस पी बी, अब कुछ नहीं आपको करना है जनरली पी बी डैश। अब यहां से आपका ये आ गया, अब देखिए तो कुछ कटेगा, यहां से पी ए और पी बी प्लस होगा और एक इससे प्लस होगा पी ए, जैसे यहां पे माइनस प्लस है तो देखिए क्या आता है, पी ए माइनस पी ए इंटू पी बी 1 माइनस पी ए, ठीक है, और प्लस पी बी माइनस पी बी सॉरी, और प्लस पी ए इंटू पी बी, ये आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, बचा क्या 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी बी को फिर से पी बी डैश लिख सकते हैं और पी बी डैश नीचे भी है तो 1 आपका आया कि नहीं। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और सेकंड क्वेश्चन इसलिए मैं लिया हूं, इसलिए सेकंड क्वेश्चन लिया हूं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने में मतलब इसलिए मैं ये क्वेश्चन सेकंड नंबर आपको लिया था, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। और जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है आप लोग देख लिए हैं, पहले ही देख चुके हैं कि आपको क्या होगा, पी ए बाई बी डैश प्लस पी ए डैश बाई बी डैश बराबर 1, आप ये देख चुके हैं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग आसानी से इस कंसेप्ट को यूज करके कर लेंगे। तो ये था आपका तीसरा। चौथा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें क्या है, ये आपको ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, ये जनरली आपको ऑप्शन को मैच करवाना होगा, मतलब आपको हर ऑप्शन को चेक करना है और हर ऑप्शन को चेक करते हुए आपको आंसर को फाइंड कर लेना है। तो ये था आपका तीसरा, और हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो 4 नंबर देखिए आप क्या है, 4 नंबर में इसमें भी क्या है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि कंप्लीमेंट का मतलब नॉट, नॉट का मतलब नॉट, मतलब पी ए डैश का मतलब नॉट, मतलब उसका नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बताता है। तो ई डैश एफ डैश कंप्लीमेंट्री इवेंट दिया हुआ है, ई डैश ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन को चेक करना है। इसका रेंज क्या होगा, 1 से 0 से 1 के बीच में होगा। आप जनरली यहां पे देखें ऑप्शन नंबर ए को अगर चेक करते हैं हम लोग, तो पी बाई एफ दिया हुआ है और प्लस पी डैश एफ डैश, क्या 1 के बराबर आता है, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पीई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, इसमें लिखने का
कोई परेशानी नहीं होना चाहिए अगर लिख रहे हैं हम तो। पी डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बाई पी एफ डैश, जनरली ये आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिंपली पी एफ, तो पी एफ लिखेंगे, ये आपका ये नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से देखिए आपको क्या लाना है, P इंटू पी एफ इसको लिखेंगे प्लस P डैश इंटू पी एफ, सॉरी यहां से आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा होगा, P इंटरसेक्शन F। अब P डैश इंटरसेक्शन F को क्या लिखेंगे आप, पी एफ माइनस P इंटरसेक्शन F, तो आपको ये बच गया पी एफ। अब आपको दिख रहा होगा कि P इंटरसेक्शन F और P इंटरसेक्शन ऑफ समाप्त हो गया, मतलब ये भी समाप्त, मतलब 1 आ गया। तो पहला ऑप्शन तो आपको सही कह सकते हैं, एकदम सही, बिल्कुल सही आप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्या है आपका, नेक्स्ट अगर आपको सही होगा तो सही मार्क करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट को देखें आप, क्या है आपके सामने, P बाई एफ प्लस, ये आपको जनरली ये जो है 1 के बराबर आ गया था आपका। अब इसको देखेंगे हम लोग, तो इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ई एफ डैश। अब ये देखिए 1 के बराबर आता है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे P इंटरसेक्शन F बाई पी एफ प्लस P डैश P इंटरसेक्शन F डैश बाई पी एफ डैश। क्या आपको कुछ दिख रहा है, P इंटरसेक्शन F, इसको लिखेंगे P E माइनस P इंटरसेक्शन F बाई, अब ये तो दोनों है अलग अलग है तो उसको कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, मतलब कि ये आप अगर इसको लिख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P डैश इंटरसेक्शन F डैश है और इसको वहां पे आप PF लिखेंगे और ये 1 माइनस पी एफ होगा, तो कभी भी ये 1 के बराबर नहीं आएगा, मतलब 1 के बराबर आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 2 के साथ नहीं जा सकते, 1 तो हो गया। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं हम लोग कि क्या आता है। ऑप्शन नंबर सी भी आप चेक कर लें क्या आता है, क्या आता है आपका। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये आपको चेक करना है। तो पी डैश बाई एफ प्लस पी बाई एफ, इसको क्या लिखते हैं हम लोग जनरली, इसको क्या लिखेंगे आपको पता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे P डैश इंटरसेक्शन F बाई पी एफ प्लस P इंटरसेक्शन F बाई पी एफ। यहां से आपको कुछ दिख रहा है क्या, पी एफ को अगर कॉमन भी ले लें, इसको लिखेंगे पी एफ माइनस P इंटरसेक्शन F, और यहां से P इंटरसेक्शन F, ये कैंसिल, मतलब ये आ गया आपका 1। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल ही सही है। और ऑप्शन नंबर डी को चेक किया जाए, अब तो 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही हो गया आपका, जनरली 2 ऑप्शन आपका सही हो गया। अब इसके बारे में देखें आप, सॉरी यहाँ पे आपको एफ डैश है, नहीं, सी के साथ आप नहीं जा सकते हैं, एफ डैश है तो एफ डैश यहाँ भी बच जाएगा आपका। तो एफ डैश अगर बचेगा तो ये 1 के बराबर कभी नहीं आएगा, मतलब एफ डैश 2 अलग अलग क्वांटिटी हो गया ना, तो ये भी सी के साथ भी आप नहीं जा सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि डी होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं आप कंफर्म कर सकते। तो डी को भी हम लोग चेक कर लेते, ये अगर आप लिख लिए होंगे तो डी को चेक करते हैं हम लोग। तो आइए डी को चेक करते हैं, डी को चेक करते हैं हम लोग। तो डी नंबर ऑप्शन में क्या है आपका, तो डी पी है ई बाई एफ डैश प्लस पी डैश एफ डैश। आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, वो 1 के बराबर आता है कि नहीं। तो पी डैश एफ डैश बाई पी एफ डैश प्लस पी डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बाई पी एफ डैश। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, ये लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए अब कैसे आता है,
इसको लिखिएगा आप P माइनस P इंटरसेक्शन F, ठीक है। अब यहां से इसको लिखेंगे P डैश P F डैश बाई P F डैश। अब देखिए इधर वाला अगर आप लिख ले होंगे तो इसको देख लें आप, अगर इसको भी इरेज करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा यहां से, देखिए तो P डैश और F डैश को खोल दें, कंप्लीमेंट में क्या लिखते हैं 1 माइनस P, इसको भी लिखेंगे तो P जनरली माइनस P इंटू पी एफ, इसको लिखेंगे ही। और उधर से क्या आएगा, ये इधर से इसको अगर खोलेंगे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं आपका क्या आने वाला है, आपका प्लस था, प्लस सॉरी प्लस प्लस, तो प्लस है तो यहां से प्लस 1 माइनस पीई, डायरेक्ट उसको खोल के लिख रहे हैं माइनस पी एफ प्लस पी इंटू पी एफ, और ये आपको गुना करके लिख सकते हैं 1 माइनस पीई इंटू 1 माइनस पी एफ को गुना करेंगे तो यही टर्म आपको दिखेगा, जो लिखे हैं यहाँ पे वही टर्म दिखेगा। आप देखिए यहां से अब क्या होगा, ये कैंसिल होगा आपको, और क्या होगा कैंसिल, ये होगा कैंसिल, नीचे में पी एफ डैश है आपका, 1 माइनस पी एफ को फिर से लिखेंगे पी एफ डैश, मतलब पी एफ डैश बराबर पी एफ डैश 1, ये भी तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ये हो सकता है कि ये दो फार्मूला आपको मिला, मतलब पी एफ टी ई बाई एफ डैश प्लस टी ई डैश बाई एफ डैश बराबर 1, पी ई बाई एफ डैश एंड क्या हो सकता है, ये पहला नंबर ऑप्शन में पी ई बाई एफ प्लस पी ई डैश बाई एफ बराबर 1, मतलब कि ये तो पहले ही आप चेक कर चुके हैं, ये होगा ही। और ये एक फार्मूला आपका, तो दो नया फार्मूला आपको क्या सामने आ गया, पी ई बाई एफ डैश प्लस पी ई डैश बाई एफ डैश बराबर 1, और यहां से आपका क्या फार्मूला है, पी ई बाई एफ प्लस पी ई डैश बाई एफ बराबर 1। तो ये था चौथा नंबर क्वेश्चन, और ये मैं इसलिए क्वेश्चन करवाया था कि मतलब आपको दो फार्मूला आपको रिमाइंडर हो जाए, मतलब रिमेंबर आप कर ले कि ये भी ऐसा फार्मूला होता है, तो क्वेश्चन के साथ आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो ये था आपका चौथा नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या है, जनरली ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा गया है आपका। तो ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए ये कई बार निमसेट में आ चुका है, निमसेट के सेट में ये क्वेश्चन जो है आपका ये पूछ चुका है, और निमसेट में और कई कोचिंग्स जो चलाते हैं निमसेट एमसीए एंट्रेंस का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कितने बार ये आ चुका है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को देखते हैं। ए इज टारगेटिंग टू बी, बी एंड सी आर टारगेटिंग टू ए, मतलब कि ए टारगेट कर रहा है बी को और बी एंड सी टारगेटिंग टू ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए एंड बी एंड सी, मतलब कि तीनों का हिट करने का प्रोबेबिलिटी टारगेट को दिया गया है। तो आपका जनरली क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, लेट ये जो है आपको दे दिया है पीए, पीए जो है पीए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पीए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग बी, पीए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग बी, मतलब ए टारगेट कर रहा है बी को, तो प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया है इसका, ए जब टारगेट कर रहा है बी को तो मतलब बी, मतलब पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए बी एंड सी, तो पीए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग बी, टारगेटिंग बी मतलब ए जो है बी को टारगेट कर रहा है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी आपको 2/3 पता है। अब दूसरे में कंडीशन में ये दिया है कि अगर सी, बी एंड सी के द्वारा भी आपको बी एंड सी टारगेटिंग टू ए, मतलब पीबी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग ए,
पीबी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग ए को टारगेट कर रहा है बी, उसका प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया है 1/2। इसी तरह से पीसी जो है, पीसी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग ए, मतलब सी भी ए को टारगेट कर रहा है, बी भी, मतलब कि दोनों का दोनों ए को टारगेट कर रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको पता है। अब पूछता है किसका है, प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स टारगेट एंड सी डज नॉट। मतलब कि इसमें क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट को समझना होगा कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। मतलब प्रोबेबिलिटी दैट हिट्स द टारगेट, मतलब बी हिट करता है टारगेट को, तो बी किसको हिट करता है, पहले ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया है कि बी और सी किसको हिट करता है। तो बी हिट भी करेगा तो ए को करेगा, क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि बी जो है और सी हिट करता है ए को, तो ए को हिट करता है, तो क्लियर पहले ही कर चुका है क्वेश्चन में कि बी जो है ए को हिट करता है। तो बी और सी जो है दोनों का दोनों मतलब कि ए को हिट करता है, तो हम ऐसा निकाल लें। और सी डज नॉट, मतलब बी हिट करता है एंड सी डज नॉट, मतलब कि बी तो हिट करेगा लेकिन सी नहीं हिट करता है। मतलब ये क्वेश्चन में आपको पहले भी क्लियर है कि बी और सी हिट करता है, बट लास्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि बी हिट करे बट सी नहीं करे ए को। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि पी का ए का हिट करने का प्रोबेबिलिटी मान ले कि ई बी द इवेंट, ऐसा आप क्वेश्चन में एज्यूम कर ले, यहां पे लेट ई बी द इवेंट ऑफ टारगेटिंग, ए का टारगेट करने का प्रोबेबिलिटी, ई बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग ए, मतलब कि ए का टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग ए, मतलब ए का टारगेट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो क्या इसमें है, तो मान लीजिए कि पीई को हम लोग माने हैं कि ये टारगेट, मतलब कि ए का टारगेट होने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है, मतलब कि पीई जो है ए का मतलब टारगेट करने का, मतलब ए किसी को टारगेट करता है वो इसका प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि इसमें से अगर क्या करेंगे, पूरे प्रोबेबिलिटी में से अगर बी का नहीं टारगेट करने का और सी का नहीं टारगेट करने का अगर निकालेंगे, तो आपको यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस पीबी डैश। और आपको पहले भी है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्यों, क्योंकि ए का टारगेट होने से दूसरे का कोई फर्क नहीं है। मतलब कि ये अगर टारगेट करता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बी भी टारगेट करेगा, सी टारगेट करता है तो ये कोई जरूरी नहीं कि बी भी टारगेट करे। तो ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो आपको पी अगर निकालेंगे तो पी जो है ये ए का प्रोबेबिलिटी बता रहा है, मतलब ए का पूरा प्रोबेबिलिटी टारगेट होने का ये बताएगा। मतलब कि पूरे प्रोबेबिलिटी में से अगर बी का नहीं होने का और सी का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर घटा दें तो आपको पी मिल जाएगा। मतलब पी मतलब ए का पूरे होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब पी ए, मतलब ए का टारगेट करने का होल प्रोबेबिलिटी आप यहां से पता कर लेंगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा पी सी डैश। अब आपको पी ए पीबी पीसी पता है, तो पीबी डैश कैसे निकालेंगे आप, यहां से पीबी डैश आपको क्या मिलेगा 1 माइनस पीबी, मतलब 1 माइनस 1/2 आपको मिलेगा। पीसी डैश कहां से मिलेगा आपको, यहां से, तो पीसी डैश 1 माइनस 1/3 मतलब कि 2/3। अब यहां पे आप देख लें इसको, यहां पे P बराबर आपका क्या आया, होल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पीबी डैश इंटू पीसी डैश। अब यहां से आपको क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस पीबी डैश आपका क्या आया था 1/2 और पीसी डैश क्या आया था 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/3 मतलब कि क्या आ गया पीसी, पी का प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा 2/3।
अब क्वेश्चन देखिए, यहां तक तो आप पहुंच गए कि ए का टारगेट करने का होल प्रोबेबिलिटी हम ई मान लिए, ई विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग ए किसी को टारगेट कर रहा है उसका हम प्रोबेबिलिटी ई मान लिए, ठीक है। अब कहता है कि ये होल प्रोबेबिलिटी आपको पता हो गया। अब कहता है प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स द टारगेट एंड सी डज नॉट, ये कंडीशनल है। आपको पहले भी पता होना चाहिए कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपका ये क्वेश्चन है। मतलब कि कंडीशनल में क्या होता है कि एक पहले से हो चुका है, बी हिट्स मतलब हिट करता है बट सी नहीं करता है। मतलब ऐसा कंडीशन आपको ये देखकर क्वेश्चन लग रहा है कि आपको ये कंडीशनल है। कंडीशनल में एक्चुअली होता क्या है कि पी ए बाई बी को हम लोग क्या लिखते हैं, पी ए का प्रोबेबिलिटी, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी जब बी पहले से हो चुका है, मतलब कि ए का प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी को क्या लिखते हैं हम लोग कि ए का प्रोबेबिलिटी जब बी पहले से हो चुका है, मतलब अकर्ड हो चुका है, तो आप पी ए लिखते हैं उसको। तो यहां पे आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स द टारगेट, तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी of targeting A by B and C not, मतलब C मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग A by B and C, क्या निकलेगा यहाँ पे। अब तो C तो नहीं करता है टारगेट, तो इसको क्या लिखेंगे आप, पी बी इंटरसेक्शन C का कंप्लीमेंट बाय PE। यही तो आपको एक्चुअली पूछ रहा है, आपको सारा पता है, वैल्यू रखेंगे आपको ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। आप देखें यहाँ पे कि आपको यही ना पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, और दोनों को दोनों मतलब कि बी और सी आपको टारगेट ए को कर ही रहा है, तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि बी हिट्स करता है टारगेट को और सी नहीं हिट करता है। मतलब कि बी हिट कर रहा है तो ए को ही तो कर रहा होगा, और सी नहीं कर रहा है तो मतलब नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसा निकालेंगे कि अगर दोनों का अगर हिट करने का प्रोबेबिलिटी, मान ले कि सी का कंप्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग ए बाय बी एंड सी, तो सी तो नहीं कर रहा है तो सी का कंप्लीमेंट, मतलब इसको लिखेंगे पी बी इंटरसेक्शन सी डैश। अब दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली आपको दी जाए। आप अगर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे आइए देखिए, इसको क्या लिखेंगे, अगर दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट होता है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, तो उसको क्या लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिखते हैं ना। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पी बी और पी सी डैश बाय, अब यहाँ पे पीई आपको पता ही है, इसको ऐसे लिखते हैं, पीबी का वैल्यू आपको पता है 1/2, और पीसी डैश आपको 2/3 पता है, और पीई का मतलब ए का होल प्रोबेबिलिटी टारगेट करने का, मतलब वही तो सैंपल स्पेस आपका कहलाता है, तो वही आपका ये हो गया 2/3। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या हो गया 1/3, और ये नीचे में 2/3, 3 से 3 कैंसिल मतलब 1/2। तो आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सी नंबर। मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था, और ये जेईई मेंस में और निमसेट में कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से बार बार देखें कि ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, कि ये लैंग्वेज अगर आपको पकड़ नहीं आएगा, क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुका है कि बी और सी किसको करता है हिट, ए को ही कर रहा है, मतलब दोनों ए को कर रहा है, और ए जो कर रहा है सिर्फ बी को टारगेट कर रहा है। तो बी और सी को नहीं करने का मतलब 1 में से अगर बी और सी का नहीं करने का अगर घटा दें, बी का नहीं करने का, तो ए का करने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। मतलब ये दोनों का नहीं वाला घटा देंगे तो ए का करने वाला आ जाएगा, मतलब ई का, तो यही तो है, इसका नहीं वाला घटाएंगे तो उसका करने वाला, तो ए कर रहा होगा टारगेट, वही तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकला, तो वो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी दे दिया ये स्टेटमेंट। तो ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आपका था 5वां नंबर क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, जनरली
कहता है 100 आइडेंटिकल कॉइन्स इज प्रोबेबिलिटी पी। कहता है 100 आइडेंटिकल कॉइन्स दिया गया है आपका और प्रत्येक का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ शोइंग अप हेड्स आर टॉस्ड वंस। कहता है कि एक 100 मतलब टोटल क्वाइन का संख्या कितना दिया है 100 एक जैसा ही क्वाइन आपको दिया गया है इच विथ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ शोइंग अप हेड्स। मतलब जितना भी क्वाइंस है एक बार टॉस्ट किया गया है, ठीक है, और उसमें से कहता है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी सबका दिया गया है पी। तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या आप पता करें। आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी पी होता है तो अनसक्सेसफुल होने का क्यू मानते हैं। ये आप मानते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी जब पी दिया है तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालेंगे 1 माइनस पी। And the probability of heads showing on 50 coins is equal to that of heads showing on 51 coins। और ये बहुत बार निमसेट में क्वेश्चन आ चुका है। आप 2014 का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखें तो वहां भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये निमसेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार इसको पूछता है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 2 मिनट में आप इसको सॉल्व करेंगे। और अगर थोड़ा भी अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो ये तुरंत आप क्वेश्चन को कर लेंगे, मतलब जल्दी ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये आपको प्रीवियस ईयर अगर 2014 का अगर आप देख ले तो वहां भी ये क्वेश्चन ये आ चुका है। तो ये निमसेट 2014 में आया है और ये फिर 2000 आप देख लें 13 लगभग 13-14 जो भी हो आपको ये निमसेट में है, प्रीवियस ईयर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनरली आपको इसमें मानना क्या है आपको कि आपको 100 कॉइन दिया गया है। तो यहां पे लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ कॉइन्स, x बी द नंबर ऑफ कॉइन्स। और इसमें आप क्या लेंगे बाइनोमियल वेरिएट एंड बाइनोमियल वेरिएट जो वेरी करेगा n इक्वल टू 100 मतलब टोटल नंबर ऑफ मतलब x बी द नंबर ऑफ क्वाइंस हम मान लेते हैं। n आपका दिया गया है जो कि जैसे px इक्वल टू r आप लिखते हैं कि नहीं। तो यहां से आपको क्या दिया है x जो है नंबर ऑफ क्वाइंस टोटल दिया गया और x इक्वल टू r का फॉर्मूला होता है NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। बट यहाँ पे q इसलिए नहीं लेना है क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी जो है हेड ही आने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ आपको पता करना है, मतलब हेड आने का ही दोनों क्वाइंस पे, मतलब कि जितना भी 100 क्वाइंस जो उछाला गया तो कह रहा है कि आपको हेड ही के बारे में सिर्फ चर्चा करना है। तो क्यू आपको फाइंड क्यों करेंगे, मतलब कि आपको हेड से ही मतलब है, हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी इसी से निकल जाएगा आपका 1 माइनस पी। अच्छा यहां से आपको ये हो गया। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड शोइंग ऑन 50 कॉइन्स, मतलब 50 कॉइन्स पे जो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है वो 51 कॉइन्स पे, मतलब 51 कॉइन्स पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो यहां से आपको ये आ गया। अब क्या होगा बाइनोमियल वेरिएट और आपको p दिया हुआ है p, ठीक है। अब यहां से ये कंडीशन दिया है आपको कि 50 कॉइन्स मतलब कि px इक्वल टू r, px मतलब px इक्वल टू 50, ठीक है। x तो आपका नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब n हम मान लिए यहां पे और बराबर px इक्वल टू 51। आप ये कंडीशन आपको सिर्फ क्वेश्चन में फुलफिल करना है, आपको आंसर मिल जाए। अब यहां से आप देखें वो कंडीशंस को देखेंगे तो 100 c 50, अब क्या दिया हुआ है p टू दी पावर r मतलब p का पावर 50। अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या हो जाएगा p मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी अगर आप पता है तो यहाँ पे q टू दी पावर n माइनस r मतलब q क्या बताता है अनसक्सेस, मतलब हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे तो 1 माइनस
p का पावर क्या हो जाएगा 50, मतलब 100 माइनस 50 50 हो जाएगा, इक्वल टू 100C51 p टू द पावर 49 1 माइनस p टू द पावर 51 और यहां से क्या होगा 1 माइनस p का पावर 49। यही आपको जनरली सॉल्व कर देना है। अब यहां से क्या आ जाएगा p का पावर 50। अब क्या करेंगे, जनरली इसको हम इधर कर लेते हैं 100C50 p टू दी पावर, जनरली इसको इधर करते हैं तो 1 माइनस p का पावर 50 1 माइनस p का पावर 49, ये आप कैसे करेंगे, और इसको इधर करेंगे तो 100C51 p का पावर 51 बाई 100C50 आपका ये आ गया यहां से। अब यहां से आपको क्या आ जाएगा p का पावर 50, ठीक है। अब यहां से एक आया आपको, हाँ ठीक है, ये आएगा आपको जनरली। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस p का पावर, ऊपर अगर जाता है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस p 1 हो जाएगा यहां से। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 100C51, अब एक खत्म होगा यहां से तो 100C51 को अगर सॉल्व करेंगे तो 100C51 को सॉल्व करेंगे तो 100 का फैक्टोरियल बाई 51 का फैक्टोरियल बाई 49। अब यहां से इसके डिवाइड में है आपका 100C50, तो 100C50 को क्या लिखेंगे आप 100 का फैक्टोरियल बाई 50 का फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर मतलब 50 का फैक्टोरियल, यही चीज आएगा। यहां से आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल होगा और ये ऊपर जाएगा, मतलब कि 50 का फैक्टोरियल 51 का फैक्टोरियल 49 का फैक्टोरियल। अब 51 को 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो यहां से 50 का फैक्टोरियल मतलब यहां पे आप इसी तरह का कैलकुलेशन कर लें तो डायरेक्टली आप इसको लिखेंगे 100 का फैक्टोरियल बाई 51 इंटू 49 का फैक्टोरियल बाई, अब क्या आ जाएगा यहां से 100 का फैक्टोरियल बाई 50 का फैक्टोरियल बाई 50 का फैक्टोरियल। ऊपर में क्या था आपका, ये ऊपर जाएगा तो सीधे p हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। जनरली 100 से 100 कैंसिल हुआ, अब ऊपर भेजिए तो 1 माइनस p और ये चला जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा जनरली 50 का फैक्टोरियल इंटू 50 का फैक्टोरियल, ठीक है, बाय 51 का फैक्टोरियल इंटू 49 का फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं, अगर आप नोट डाउन कर लिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग इरेज करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको जनरली ऑप्शन में मैच कराना है, तो ये क्वेश्चन इरेज कर लिया। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 1 माइनस p इक्वल टू ये 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल इसको लिखेंगे तो एक 50 से खत्म, मतलब 50 का फैक्टोरियल बचा और आपका यहाँ पे 51 इंटू 49 का फैक्टोरियल। अब इसको लिखेंगे क्या आप इंटू p बचा हुआ है ऊपर में, यहां से आपका आ जाएगा क्या 50, अब इसको लिखेंगे 50 इंटू 49 तो 50 p इंटू 49 का फैक्टोरियल बाई 51 बाई 49 का फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, यहां से आपका आ जाएगा 51 इंटू 1 माइनस p बराबर 50, ये हो जाएगा जनरली। तो यहां से 51 माइनस 51p बराबर 50p, ठीक है। अब यहां से आपको क्या आएगा देखिए, तो यहां से आएगा आपका क्या 51 बाई, इधर इसको अगर राइट साइड में भेजते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 100p। तो आप आपका ऑप्शन दिख गया होगा कि क्या कौन सा ऑप्शन होगा, तो 51 बाई 101, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप देख लें यहाँ पे।
ऑप्शन नंबर डी। और ये कई बार निमसेट में आ गया, मैं बार बार यही बोल रहा हूं आपके सामने कि ये निमसेट में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मतलब ये तो था आपका कैलकुलेशन पार्ट, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। जनरली 51/101 ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बार बार निमसेट में पूछ चुका है। दो प्रीवियस ईयर अगर आप 2014 का देखते हैं तो वहां भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन है सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आपका 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएट, मतलब कि आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़े होंगे तो मीन और वेरिएंस का आपको फॉर्मूला पता होगा। और यहाँ पे आपको जनरली क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो ये आपका इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएट x and 2 and 1 respectively, कोई बाइनोमियल वेरिएट मतलब x be the बाइनोमियल वेरिएट मतलब x be the बाइनोमियल वेरिएट, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि मीन एंड द वेरिएंस, मीन और वेरिएंस आपको पता है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स ए वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब x ग्रेटर देन 1, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1, मतलब कि यहां पे आपको क्या करना है, x ग्रेटर देन के लिए 1, मतलब x तो आपको बाइनोमियल वेरिएट दिया गया है। अब इसमें मीन का सबसे फॉर्मूला आपको, सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, NPQ बराबर 2, और यहां पे NPQ इक्वल टू 1 एंड NP इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2। तो यहां से आपको NP का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो Q का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा NP 2 Q बराबर 1, तो Q बराबर 1/2। तो अगर Q मिल गया तो P क्या निकलेगा 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा क्या 1/2, मतलब P और Q का दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है, सक्सेस या अनसक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी दोनों का ही सेम है। अब क्या कहता है, अब आपको क्वेश्चन में कहता है कि x इज ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स ए वैल्यू ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन 1 मतलब कि पूरे प्रोबेबिलिटी में से अगर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 अगर घटा दे तो हमेशा वो वैल्यू बड़ा आएगा 1 से। x का जो वैल्यू आएगा ये वेरिएबल है, बाइनोमियल वेरिएट का जो वैल्यू आना है वो 1 से बड़ा होना है। तो 1 से बड़ा आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x बराबर 0 एंड x बराबर 1 को अगर घटा देते हैं ऐड करके तो आपको हमेशा वो वैल्यू क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा। तो ये जनरली कंडीशन आपको x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1, ये आपको जो है ये होगा। अब यहां पे आप NCR मतलब कि Px इक्वल टू R का फार्मूला, फिर से आपको यही ध्यान रख, NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R। अब वहां पे आपको जनरली अगर P और Q का वैल्यू पता है तो N का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जनरली N 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1, तो N इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया आपका 4, तो n का वैल्यू यहां से आपको 4 मिल गया। n पता है, अब x बराबर 0 और x बराबर 1 के लिए आपको फाइंड करना है, तो 1 माइनस ऑफ क्या होगा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए px 4c0 p कितना है 1/2 का पावर 0, 1/2 का पावर 4, ठीक है, 4 माइनस 0 प्लस 4c1 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर 3। अब इसी को घटा देना है आपको, जनरली इसी को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 4c0 1 होता है, डायरेक्टली 1/2 का पावर 0, कुछ भी किसी भी चीज का पावर 0 1 आता है, इंटू 1/16। अब इधर से 4c1 का वैल्यू 4 होगा, अब वहां से क्या हो जाएगा फिर से 16
हो जाएगा आपका। तो 16 हो जाएगा, मतलब 4c1 और 1/2 मतलब 16। तो यहां से आपका जनरली क्या आएगा, 1 माइनस 1/16 प्लस 1/4। अब यहां से क्या आने वाला है, अब 1 माइनस, अब यहां से आपका आएगा 16 और 4 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो हम लोगों को क्या आएगा, 16 1 प्लस 4, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, 16 1 माइनस 5/16, ठीक है। यहां से आ जाएगा 16 माइनस 5/16, तो 11/16। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको 11/16। तो ये था आपको ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, आपको रॉन्ग। अगर आप पहले अगर लिख लिए हैं ऑप्शन अगर गलत, तो वहां पे आप उसको ये कर लेंगे, आप उसको इरेज करके ये ऑप्शन होगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो यहां से आपका ये था 11/16। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन। और इसमें कुछ नहीं था, आपको जनरली क्या करना था, एनपीक्यू का अगर वेरिएंस और मीन का अगर आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।